नीति देख रहे हैं। तो नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एजुकेशन पॉलिसी एक नई शिक्षा नीति बनी है जिस पर बहुत विरोध भी है। जो समर्थक वर्ग हैं वो तो साथ में है, लेकिन बहुत सारे विरोधी लोग हैं, विरोधी पक्ष के लोग हैं जो इस शिक्षा पॉलिसी को नहीं पसंद कर रहे हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन बिहार। हम यहाँ आए थे नई शिक्षा नीति 2020 को विरोध करने के लिए। उसमें नई शिक्षा नीति में जो तर्क है उस तर्क को मतलब जब ख़त्म कर दिया गया है, और जो हम लोग का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा था उसको भी ख़त्म कर दिया है। यानी अतार्किक धर्म के आधार पर शिक्षा हो, इस अनुसार से शिक्षा हो। इसीलिए ये शिक्षा नीति देश के अहितकर है। और बिहार के अंदर जो फीस बढ़ोतरी का मामला है वह 300 से 400 गुना अधिक, और पूरे विश्वविद्यालय में आरएसएस का एजेंडा पढ़ाया जाता है, और जो भी पब्लिक का जो पैसा है उसको लूटा जा रहा है। हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से रिजेक्ट बीजेपी, सेव इंडिया करके, और जो शिक्षा पर जो बजट में 10% किया जाए। मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रद्द करो, और उसके बदले में पूरे देश के अंदर में एक तरह का समान स्कूल प्रणाली को लागू करो, जिसमें शिक्षा के अंदर समानता दिखे। एक तरह का एजुकेशन पॉलिसी होगा तो हर किसी को बराबरी की समझ होगी कि हम किसी से अलग नहीं है, हम बराबर में हैं। चाहे राष्ट्रपति का संतान हो या चपरासी का संतान हो। हम लोग नारा दिया करते हैं कि राष्ट्रपति हो या चपरासी का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान तब मिलेगा जब देश के अंदर एक किस्म का स्कूलिंग सिस्टम होगा। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो शिक्षा है वो राज्य का मामला है। बिहार में जहाँ से आप आए हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, वहाँ खुद ही 30-35 सालों से शिक्षा की बहुत स्थिति ख़राब है। अभी हाल ही में के पाठक वहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है, लेकिन उनका भी विरोध हो जा रहा है जबकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। पता नहीं बिहार के छात्र इतने बाहर जाते हैं पढ़ने तो वहाँ के नेताओं को, प्रशासकों को शर्म आती है कि नहीं? तो क्या कहना चाहेंगे कि बिहार में जो चाहें आप शिक्षा वहाँ के सरकार से लागू कराएं, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ केंद्र की ज़रूरी नहीं है कि वही हो लागू। आपने शिक्षा पर और के पाठक पर बोला है, मैं इसको 2 बात में हम समाप्त करना चाहूँगा। पहली बात तो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन लंबे समय से समान स्कूल प्रणाली की मांग कर रही है, और बिहार सरकार ने समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन भी किया था 2006 में, जिसका रिपोर्ट जो है सो सरकार को मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में सौंप दी गई। लेकिन अभी वो जमीन पर उसे धरातल पर लागू नहीं किया गया और ठंडे बस्ते में सरकार के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम लोग उस पर संघर्ष कर रहे हैं। के पाठक अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ कार्य के अंदर जो उनकी कुछ जो फैसले हैं, जैसे कुछ पहले से जो छुट्टियां थी उसको रद्द कर दिया गया, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ हो रहा है, कर रहे हैं, उस पर कुछ लोगों का सवाल है जिसका मैं भी विरोध करता हूं। और के पाठक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उनके साथ। अपना नाम? मेरा नाम अक्षय ठाकुर है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जम्मू कश्मीर से आया हुआ हूँ। हम यहाँ पे एनईपी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको दिल्ली के अंदर रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी था। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं तो इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें भाजपा की एक पुरानी सोच है, वो सोच है छात्र विरोधी सोच, वो सोच है युवाओं के विरोध की सोच। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है यंग माइंड्स जो है उनको अपने कब्जे में लेना चाहती है, उनको मैनिपुलेट करना चाहती है, उनको वो पढ़ाना चाहती है जो वो चाहते हैं, और ताकि इनको अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। इसलिए हम इस जो शिक्षा नीति है इसका विरोध करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो आप नीति ला रहे हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल ना हो, उसके अंदर एक्शन भी हो। जैसे आप स्किल एजुकेशन की बात करते हैं, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल की ट्रेनिंग नहीं दी गई है टीचरों को, तो कैसे स्किल एजुकेशन बच्चों के अंदर आ पाएगी। और सेकेंडली हम ये कहना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाए, ताकि उनके अंदर एक लॉजिक डेवलप हो, उनके अंदर रीजन डेवलप हो। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम
डेवलप करना, उसको दोबारा से चालू करना एक बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कहते हुए कि हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमें राइट टू वोट पिछले 10 साल से डिनाई किया हुआ है। हमारे ऊपर ब्यूरोक्रेटिक रिजाइम जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म के तहत हमारे ऊपर जो है दबाव कर रही है, जो कि बहुत गलत है। इसी का विरोध हम जम्मू कश्मीर से यहाँ पे करने आए हैं। मेरा नाम अनुराग कुमार अनमोल है, मुंगेर यूनिवर्सिटी बिहार का छात्र हूँ मैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन प्रेसिडेंट ऑफ खगड़िया। तो मैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, हम लोग छात्र के जो ये छात्र विरोधी नीति है, क्योंकि पहला नंबर तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसी पार्टी या सरकार की पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये देश की नीति है, क्योंकि इस नीति से पूरे देश का भविष्य तय होता है। और ऐसे नीति को बीजेपी की सरकार कोरोना के टाइम को देखते हुए चुपचाप, यानी किसी छात्र जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात अगर करते हैं तो उसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी प्रोफेसर हो, छात्र हो, इन सभी से राय लेनी चाहिए थी कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सही है या गलत है। तो एक भी ना किसी स्टेट से बुद्धिजीवी लोगों से राय लिया गया, ये जो है बिना संसद में बहस किए ये नीति को लागू कर दिया। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आप बिहार से हैं, वहाँ 30-35 सालों से एजुकेशन और उसका शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पे क्यों नहीं आप लोग आवाज़ उठाते? देखिए, हम लोग वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन देश का प्रथम छात्र संगठन है, और ये छात्र संगठन बिहार ही नहीं देश लेवल पे शिक्षा को लेकर के हमेशा चट्टान के तरह आगे रहते हैं। और AISF का देन ही है कि हाल फिलहाल में देख रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से कि अभी फिलहाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था, माननीय के पाठक की बात आप करते हैं, वो अगर इतना एक्शन में आए हैं तो वो AISF का देन है, AISF का संघर्ष है। जो इस हम लोग का मांग था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्र का 75% उपस्थिति हो, लेकिन इसमें भी कुछ कमी है जो कि हमारे राज्य सरकार को सोचनी चाहिए। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही निंदनीय स्थिति है। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी अभी ये नियम आया वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जो है अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में छात्र तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे छात्र को मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन है 38,000, एक GD कॉलेज है उसमें लगभग 38,000 है, लेकिन उसमें जो है भवन नहीं है। तो मेरा ये मांग है वहाँ से कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, भवन का निर्माण अगर हो जाता है तो सभी छात्र शिक्षा आसानी से ले सकते। ठीक है। मेरा नाम नवाब है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि एजुकेशन को लेकर के, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सवाल सिर्फ एजुकेशन को लेकर के नहीं था। हमारा जो प्रोटेस्ट था एजुकेशन को नहीं लेकर के नहीं था, बल्कि एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों को लेकर के हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा था। और शिक्षा का जब बात हम करते हैं तो हमें सबसे जरूरी ये लगता है कि जो भारत सरकार के अंदर भारत सरकार जो शिक्षा पे बजट का खर्चा करती है वो 2.9% है, और उस 2.9% में हिंदुस्तान के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है वो बहुत घटिया किस्म की है, यानी उसमें क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप बजट पे जो खर्चा कर रहे हैं वो आप उसको बढ़ाया कीजिए, 10% कर दीजिए, कम से कम 5 तो जरूर कर दीजिए। आप देख लीजिए देश के अंदर इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें युवाओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, युवाओं में भी सबसे ज्यादा छात्र हैं, और इन छात्रों के लिए देश के अंदर मात्र 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इन 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देश का 45 करोड़
जो छात्र है वो कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बच्चे का सीट रहता है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए। हम बात करते हैं एजुकेशन का, वो हमें थमा देते हैं राम मंदिर का मुद्दा, जो हमें नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, भारत सरकार का मैं न्यूज़ देख रहा था तो वो बोल रहे थे कि हम राम मंदिर आपको फ्री में दर्शन करवाएंगे। अरे भाई, राम मंदिर आप फ्री में क्यों दर्शन करवाइएगा? वो हमारे टैक्स का पैसा है, वो शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए, इन चीज़ों पे आप खर्च कीजिए। जो धार्मिक कार्य है वो हम अपने पॉकेट से कर लेंगे, आपको उन चीज़ों पे दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार जबरदस्ती कहेंगे कि हम राम मंदिर का दर्शन करवा देंगे, मुस्लिम को बोलेंगे कि तुम जाओ हज पे, तुम्हें है ना सब्सिडी दे देंगे। भाई, ये चीज़ हम अपने पैसे से कर लेंगे, लेकिन जो आवश्यकता है, मूलभूत संरचनाएं हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए। आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 19 एम्स है, 19 एम्स में से 15 कार्यरत है, 4 एम्स अभी बनने जा रही है। भारत सरकार बोलती है कि हम बना रहे हैं, वो कितना बन रहा है वो भी आपको पता है। बोले तक दरभंगा में हम एम्स बना दिए हैं और धरातल पे जाके देखा तो पूरा एकदम क्लीन। बात ये हो गया, मोदी जी कहते हैं कोना कोनी कौन कोना, सतली पुतौ कोना, है ना। इस बात से हमें दिक्कत है। तो इन चीज़ों को अगर सुधारा जाए, बजट पे जो शिक्षा का बजट है उसको बढ़ाया जाए। बात यह है कि जब नेताओं के ऊपर आप बजट का 20% खर्च कर सकते हैं, उनके रख रखाव टीए डीए आचार्य के लिए आप उन पे 20% खर्च कर सकते हैं, तो एजुकेशन पे आपको 5% खर्च करने में क्या समस्या है? क्या समस्या है? इन चीज़ों को लेकर के हम लोग का प्रोटेस्ट था। और प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के था, जो बीजेपी सरकार कहती थी कि हम आएंगे सत्ता में तो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल हम उसके सपोर्ट में थे, एआई से पूरा टीम उसके सपोर्ट में था कि आप स्वदेशी को बढ़ावा दीजिए। लेकिन जब ये सत्ता में आई तो जितने भी समुद्री तट के इलाके थे उनको विदेशी कंपनी को ठेके पर दे दिया और वो नमक बना करके आज हिंदुस्तान में सप्लाई कर रही है। जिस नमक का रेट 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए था, आज उस नमक का रेट 25 रुपए हो गया है। जिस देश के अंदर कभी महात्मा गांधी ने उस नमक के खिलाफ आंदोलन कर दिया था, आज उस नमक का दाम बढ़ गया, लेकिन कोई लोग जो है और कोई जो पार्टी है, अदर पार्टी, वो इस पे चुप्पी साधे हुए बोल नहीं रहे हैं। आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट देख लीजिए उठा करके, हिंदुस्तान की स्थिति बहुत दयनीय है। 9 करोड़ बच्चे और लोग ऐसे हैं जो भूखे मरने को तैयार है। आप सोच लीजिए कि जो नमक रोटी खा रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे कि नमक भी जो है इतना महंगा हो गया। आज महात्मा गांधी जिंदे होते तो वो भी सोच रहे होंगे कि हम किन लोगों को आज़ादी दे दी है। काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेज को तो भगाए, लेकिन सत्ता पे फिर काले अंग्रेज आकर बैठ गए। हमें इन काले अंग्रेज को भगाना पड़ेगा। जी, मेरा नाम पड़ता है गोल्डन कुमार, मैं जोर से, हाँ। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, मैं बक्सर के निवासी हूँ, वहीं से पढ़ता हूँ। सरकार कहती है कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे थे, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, वो हुआ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी है, वो जो भी यूनिवर्सिटी है बिहार में, किसी की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है 25-30 सालों से। तो ये सब डिमांड वहाँ पहले आप लोगों ने क्यों नहीं किया? अब जो बोलना, ये सब डिमांड हम लोगों ने पहले वहाँ किया है, तो अभी तो के पाठक अभी अपने नए अवतार में आए हुए हैं। अच्छा, ये अवतार आए हुए हैं, वो करेंगे, कभी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि कार्य करने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे उन्होंने ये बहुत सारी नीतियाँ लगाई, थोड़ी थोड़ी कठिनाई, जैसे ज़्यादा नामांकन है लोगों का कॉलेज में, भवन नहीं है, तो भवन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत आसान है नहीं, इसी में है थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एक दिन बिहार को सुधार कर रहेंगे और केंद्र से इनको उखाड़ फेंकेंगे। भारत का पूरा देखिए आज गरीबी कितना ज़्यादा है, भुखमरी है, इस सब का एक ही नामबार है एजुकेशन। लेकिन इन्होंने क्या किया, आने से पहले 14 में क्या बोले थे, 15 में हमको पानी और जवानी की चिंता है यही अग्निपथ योजना ला दिए, आदमी को हटा के 4 वर्षों के लिए कर दिए। लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं अग्निपथ में। क्या कीजिएगा, भूखमरी है, जैबे करेंगे लोग। एजुकेशन की बात, आप जिस राज्य से आए हैं, सबसे ज़्यादा तो पलायन उसी राज्य से, चाहे शिक्षा लेने के लिए हो, इलाज कराने के लिए हो या नौकरी के लिए हो, तो वहाँ पे ये प्रेशर क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? ये प्रेशर हम लोग वहाँ सरकार बना रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ सहायता करे तब। आज देखिए माननीय है, क्या बोलेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी गए थे, पूरे हमारे सांसद, वहाँ से सभी लोग गए। जनता भी तो गई थी जनता क्या कि यही सब ये पाठे पढ़ा रहे लोग। अब राम मंदिर देखिए, वहाँ यूनिवर्सिटी बना होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये तो राम मंदिर बनाने बुझा रहे हैं लोगों के लिए। क्या कीजिएगा, यही इनका हाल है। कभी हिंदी को मुस्लिम में बुझा रहे हैं, एजुकेशन की बात की जाती तो कुछ कर नहीं रहे, नौकरी की बात वही है, भुखमरी है, कीजिएगा क्या? आप देखिएगा, भारत के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उस विद्यालय में प्रोफेसर है नहीं, और बिना प्रोफेसर को भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें से 50% प्रोफेसर की पद रिक्त है, और बिना
गुरु का विश्व गुरु बनाने मोदी सरकार जा रही है।